नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। इलेक्ट्रल बोर्ड का घोटाला सामने आता है, ठीक उसी के बाद में केजरीवाल के घर पर ईडी और सीबीआई पहुंच जाता है। आप सोचिएगा जरूर और आप रुक के इस वीडियो को देखिएगा जरूर। आज मैं आपको एक समीकरण बताने जा रहा हूं। आप सोचिएगा साहब जरूर कि 9:14 पर ईडी के द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। केजरीवाल का दोष क्या था? केजरीवाल का दोष सिर्फ इतना था कि वो दिल्ली को अच्छी सुविधा दे रहे हैं। केजरीवाल का दोष सिर्फ इतना था कि वो दिल्ली को बेहतरीन करना चाहते थे, दिल्ली को बदलना चाहते थे और दिल्ली की जो सत्ता है उसको बदलना चाहते थे। केजरीवाल का दोष सिर्फ इतना था कि वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ पढ़े लिखे हैं, उनकी डिग्रियों पर सवाल करते थे। लेकिन आज की जो हुकूमत है, आज की जो सरकार है, पूर्ण रूप से डर गई है। राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को तुम निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। मैं आपको आज सत्येंद्र जैन के बारे में भी बताऊंगा। सत्येंद्र जैन को कहा गया हवाला घोटाला। हवाला घोटाला के बारे में पूरी भारतीय जनता पार्टी से अगर सवाल पूछ लोगे तो वो नहीं बता पाएगी हवाला घोटाला है क्या। मैं आज आपको साहब एक चीज बताऊंगा। उनको कोई जमानत नहीं मिल रही है, कोई राहत नहीं मिल रही है। बाद में एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कहा जाता है कि मालिश करवा रहे हैं, फलाना करवा रहे हैं, ढुमकाना करवा रहे हैं, जैसा कुछ नहीं होता है। बाद में उनका टारगेट हो जाता है शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी पर। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से आम आदमी पार्टी पर कहर ढा रही थी, मैं एक एक पॉइंट आपको साहब बताऊंगा। मनीष सिसोदिया को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि वो दिल्ली के तमाम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी और बेहतरीन सुविधा दे रहे थे। मैं दिल्ली के स्कूलों में पढ़ा हूं, मैंने देखा है केजरीवाल और सिसोदिया साहब का दौर। मुझे मालूम है इनकी हकीकत, मैंने देखा है वो दौर साहब। क्योंकि जो पढ़ता है ना केजरीवाल के स्कूल में, वो जानता है कि केजरीवाल के स्कूल में कैसी सुविधा है, वो जानता है कि केजरीवाल के स्कूल में कितनी फैसिलिटी है, वो जानता है कि केजरीवाल के स्कूल में क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। फिर वो सिसोदिया साहब को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद में इनका फेरा घूमता है संजय सिंह के ऊपर। संजय सिंह एक कट्टावर राज्यसभा नेता हैं और संजय सिंह हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं। संजय सिंह को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि वो सदन के अंदर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही पर सवाल पूछने का काम करते हैं। लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की आलोचना करते हैं और लगातार अडानी और अंबानी को कैसे ऊपर भेजा जा रहा है उस पर वो बात करते हैं। लेकिन इसीलिए उनको भी जेल के पीछे डाल दिया जाता है, उनका भी कोई जमानत नहीं मिलती है। अब इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सबको जेल में डाल देने के बाद में उनका जब एक नेता बचता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि अब इसको कैसे अंदर किया जाए, दिल्ली से कैसे आम आदमी पार्टी के साम्राज्य को खत्म किया जाए। मैं आज आपको साहब बताऊंगा कि केजरीवाल के साथ में किस प्रकार से उनको डिटेन किया गया, किस प्रकार से उनको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सोचा कि अब केजरीवाल के ऊपर कैसे जुर्म किया जाए। ईडी का सम्मान, ईडी का सम्मान, ईडी का सम्मान, ईडी का सम्मान। ईडी और सीबीआई के सम्मान के बाद में ईडी पहुंचती है केजरीवाल के घर पे। ईडी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचती है 8:30 बजे। फिर वहां पे ईडी पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है, घर की जांच पड़ताल करती है। घर की जांच पड़ताल करने के बाद में उनको 50,000 रुपए की रकम मिलती है बस। अब आप बताइएगा साहब, सोचिएगा जरूर कि एक मुख्यमंत्री कितना ईमानदार है जिसके घर पे सिर्फ 50,000 रुपए मिलते हैं। और इनका लोग क्या है जो सबसे बड़की सिंहासन पे बैठा हुआ है। मैं आपको साहब बताऊंगा कि 9:14 पर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया वो बहुत बेहद ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लोकतंत्र को रीढ़ विहीन लोकतंत्र करना चाहते हैं और लोकतंत्र को खत्म कर देने की इनकी एक जानबूझकर एक साजिश है। जिस देश में साहब लोकतंत्र नहीं रहता है उस देश में राजतंत्र लागू हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार, बीजेपी का लोग कहता है अब की बार 400 पार। तो मैं बीजेपी के तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूं कि साहब आप भूल से वो भूल मत कीजिए। आप कह दीजिए कि अब की बार 543 पार, आप कह दीजिए अब की बार 543 पार। पूछिएगा कैसे? क्योंकि साहब ईवीएम में तो आपने धांधली। और जब आपके सामने विपक्ष नहीं रहेगा, आप विपक्ष को कभी हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल देते हैं, कभी केजरीवाल जी को डाल देते हैं, कभी राहुल जी को जेल में डाल देते हैं। सबको आपने जेल में डालने का काम किया है। विपक्ष का कौन नेता बचा है? 3-4 लोग बचे हैं। अखिलेश यादव जी को ले लीजिए, आप राहुल गांधी जी को ले लीजिए, आप तेजस्वी यादव जी को ले लीजिए, इन लोगों को भी जेल में डाल दीजिए। प्रधानमंत्री जी आपके लिए 543, 545 सब आपके 400 पार का नारा आप छोड़ दीजिए। आप 543 का नारा लेकर चलिए, आपके लिए यही ज्यादा बेहतर रहेगा।
मैं आज आपको बताऊंगा साहब कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 में सरकार में आई है एक एक करके जुल्म ढा रही है। आपके लिए वीडियो साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो पर आपको रुक कर सुनना होगा और एक एक बात को अनुराग ओझा के समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से जुल्म कर रही है ना, किसी ने लिखा था कि जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति को खत्म करना साहब बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इनकलाब जिंदाबाद। और आखिरी में मैं कहूंगा कि केजरीवाल जरूर छूटेंगे, जेल का ताला टूटेगा और केजरीवाल जरूर छूटेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय संविधान।